नॉर्मली ये होता है कि आपकी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और उसके बाद देयर आर न्यूमरस थिंग्स दैट कैन हैपन। फेसबुक के पास जो किसी भी आईडी को, किसी भी प्रोफाइल को वैलिडेट करने का जो मैकेनिज़्म है, दैट इज़ योर यूज़र आईडी विच इज़ पब्लिकली नोन एंड बेसिकली योर पासवर्ड। सोशल मीडिया का जो यूज़र है उसके दिमाग में ये बात होती है कि पूरी दुनिया इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, वो पकड़ा नहीं जा सकता, वो समझता है कि मैं छुपा हुआ हूँ। बट ये मैं बताना चाहूँगा कि हम उसको पिन पॉइंट करके, बिल्कुल पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं। अभी तक बहुत सारे लोग इस तरह जो सज़ाओं के हवाले से जो साइबर क्राइम में है, किसी की प्रोफाइल को हैक करना, उसके लिए 2 साल की सज़ा है। किसी की फेक प्रोफाइल को बना देना, उसकी आइडेंटिटी को मिसयूज़ करना, उसकी 3 साल की सज़ा है। किसी को बदनाम करना, किसी की जो है वो डिग्निटी को क्वेश्चन करना, उसकी 3 साल की सज़ा है। हैरेसमेंट के हवाले से ये है कि किसी को थ्रेटनिंग मैसेजेस करना, उसकी 3 साल की सज़ा है। और इसके अलावा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर किसी का कोई अपलोड करेगा या ट्रांसफ़र करेगा तो उसकी 5 साल की सज़ा है या नॉन बेलेबल ऑफेंस। आजकल के हवाले से एक बड़ा अहम मौजू है हेट स्पीच जो है। ये देखा गया है कि सोसाइटी में लोगों को एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया है सोशल मीडिया का, लेकिन उनको ये कोई एजुकेट करने वाला नहीं है कि उसको यूज़ किस तरह से करना है। यानी हेट्रेड कमेंट्स देते हैं लोग और इस तरह की पोस्टें लगा देते हैं जो सेक्टेरियनिज़म की पोस्ट होती है, जो आपका जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान जो वो चीज़ें डिस्कस करना लोगों ने शुरू कर दी। Compoundable offences. These are offences that can be settled between the involved parties, often through a compromise, and the person filing the case can withdraw the charges. Non-cognizable offences. These offences are such that the police cannot make an arrest without a warrant and without the permission of the court. And 19A. These are non-cognizable, bailable, and compoundable under the Act. Section 15 offences. Offences under Section 15 are cognizable but require a written complaint by the authority to the investigation agency. फूल जैसे मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे मकरूह किरदार इस घिनौने फेल में मुलव्विस हैं। रियासत होगी माँ के जैसी। क्या हमारे रियासती इदारे ऐसे बदकिरदार मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचा पाते हैं? 2016 में नॉर्डिक पुलिस की तरफ से एक DGFIA को कंप्लेंट रिसीव हुई, जिसमें ये उन्होंने जो मेंशन किया था वो ये था कि एक जैन लिंडस्ट्रॉम नामी बंदा उन्होंने नॉर्डिक पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसके पास से कुछ लीड्स मिली थी एक बंदे सादत अमीन की जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है, और उन्होंने कहा था कि ये शायद चाइल्ड पोर्नोग्राफी में उसके साथ इन्वॉल्व है जैन लिंडस्ट्रॉम के साथ, क्योंकि जैन लिंडस्ट्रॉम जो था वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे ही अरेस्ट किया था, उन्हीं एलिगेशंस पे। जिस टाइम पे हमने एक माह के अंदर फिर FIR ने रेड किया, हमें बुलाया गया, हम उस मौके गवाह बने, तो मैंने, मेरे बेटे ने गवाही दी, उसका एक मुलाजिम था उसने गवाही दी, सुवाब का काम समझ के कि दुनिया के बच्चे इस मुसीबत से बच जाए। पाकिस्तान के अंदर ये मिसाल कायम हो कि यहाँ पे इदारे भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजाएं भी मिलती हैं। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पाकिस्तान में पहला केस था जिसमें मुल्जिम को सजा हुई, लेकिन ये आखिरी केस नहीं है। ये जंग अभी शुरू हुई है और ये हम सब ने मिलकर लड़नी है, जिसके लिए पूरे मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। In Asia's other big Muslim country, Pakistan, there's growing concern over religious hate speech. On TV, online, and in some mosques, some Pakistanis are venting hatred against other Muslim sects. Here's our contributor from Pakistan, Hassan Iftikhar. With the growth in social media here, online platforms are being used to instigate violence.
Extremist elements of the society, mostly Sunni, have pounced upon this opportunity to reach to a larger audience through just the click of a mouse. In a recent survey done by a Pakistani human rights group, over 90% of online users said that they were exposed to hate speech. Most of this is directed at Pakistan's Shia minority. आपको बताएं एक अहम खबर, एक अहम मामले के बारे में। ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसके नाम पर बड़ा धोखा। घर बैठे बिठाए डॉलर्स कमाने के लालच में हजारों पाकिस्तानी अरबों रुपए लुटा बैठे। HFC पाक ट्रेडिंग नामी जालसाज कंपनी ने मोबाइल फोन पर ऐप और टेलीग्राम के ग्रुप्स बना रखे थे, जिनमें सरमायाकारी करने वाले इनको शामिल किया जाता था। ये सारे का सारा मामला है क्या? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि एफआई के मुताबिक कराची से 2 मुल्जिमान माजिद महबूब और दूसरा जिसका नाम मोहसिन अली है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोनों मुल्जिमान एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। एक लड़की की वीडियो बनाई और उसके बाद जो उसने दूसरा फ्रेंड है उसने व्हाट्सएप पे उसके साथ उसकी वीडियो शेयर की और उसके बाद उसकी वीडियोस जो है वो आगे शेयर करते रहे, उस लड़की को भी ब्लैकमेल करते रहे। और ये कोई एक ऐसा वाहिद केस नहीं जो हमारे सामने आया, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। अब तो